बाज गुड्डू मुस्लिम है उसको ढूंढने पर निकल चुकी है। कई एसटीएफ की टीमें जो हैं गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने पर हैं कई जगहों पर। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमिताभ सर, बमबाज गुड्डू मुस्लिम इसका कनेक्शन क्या है? ये एक बड़ा आरोपी इस पूरे हत्याकांड में ही बताया जा रहा है और लंबे समय से लगातार अपनी लोकेशंस भी चेंज कर रहा है। सर, गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है जो अतीक के गैंग के लिए काम करता था और इसकी कारस्तानी आपने 24 फरवरी की जो घटना हुई है उसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें आपने पूरे देश को दिखाया है। ये काफ़ी बड़े समय से, लंबे समय से ये क्राइम करता रहा है, ऐसी जानकारी एसटीएफ को है। और जब ये घटना हुई उसके बाद से एसटीएफ लगातार इसको सर्च करने की कोशिश कर रही, कई बार नियर मिसेस भी हुए। अब जो लोग वांछित हैं इस केस में उसमें सबसे ख़तरनाक और अकेले में क्राइम करने में सक्षम गुड्डू मुस्लिम ही है, इसलिए उसको जल्द से जल्द जस्टिस के दायरे में लाना बहुत आवश्यक है। एक और बात अमिताभ जी, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से अतीक के टच में रहा है, जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है अतीक के व्यापार का, अतीक के गुनाहों का, जो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको बहुत करीब से जानता है। इस पर आप सर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? कब से कांटेक्ट में आया, कितने लंबे समय से जानता है अतीक को? हमारी जो जानकारी है गोरखपुर पुलिस द्वारा वर्ष 1999 में गुड्डू मुस्लिम का चालान किया गया था एक एनडीपीएस के केस में। उस समय मैं वहाँ एएसपी था और वो फ़र्द मैंने ही बनाई थी। इस केस में उसे 10 साल की सज़ा हुई थी। इस सज़ा के बाद अतीक अहमद ने अपने लॉयर्स के माध्यम से गुड्डू मुस्लिम की ज़मानत कराई थी और तब से वो गुड्डू मुस्लिम अतीक के साथ चल रहा था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग्स हैं ये लेयर्स में काम करते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। हर व्यक्ति बाकी ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानता। जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस कर रहे होंगे या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, जो गन रनिंग में है, जो लैंड ज़मीन कब्जा करने में है, वो सब अलग अलग लोग होते हैं। गुड्डू मुस्लिम उसके शूटर्स की कैटेगरी में था और जो बहुत ही क्लियर है 24 फरवरी के सीसीटीवी फुटेजेस में। इसको जैसा मैंने बताया कि जल्द से जल्द अरेस्ट करना आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया कि आपका भी जो गुड्डू मुस्लिम से जो पाला है वो पहले पड़ चुका है, किस तरह से आपने उसको गिरफ्तार किया था। सर, इसका काम करने का तरीका कैसा है? सर, क्या ट्रेंड बमबाज है, कहीं से ट्रेनिंग ली है स्पेसिफिक? क्या इसको गुट में इसीलिए रखा जाता था कि बॉम्बिंग करे और बाकी लोग को ट्रेन करे? सर, क्या इस तरह से ऑपरेट किया करता था अतीक का पूरा गैंग? ये बमबाज है, ये उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था। और ये बमबाज जो है इनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है कि ये चलते चलते बॉम्ब्स को बना करके और फेंक सकते हैं। जनरली उसके रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं अपने साथ किसी बैग में अथवा झोले में। इसके अलावा ये शूट भी करने में सक्षम था, वेपन्स को भी इस्तेमाल करने में सक्षम था। तो इसका इस गैंग में यही रोल रहा है। जो इंटेलिजेंस भी हम लोगों ने गैदर किया है उस हिसाब से ये शूटर ही रहा है। एक और चीज़, लंबे समय से चूँकि आप भी ये बता रहे थे कि एसटीएफ की टीम अभी इसको रडार पे रखे हुए लगातार हर जगह ढूंढ रही है। अभी सर कोई लोकेशन स्पेसिफिक जहाँ से आप लोग को लास्ट लोकेशन मिला हो, कुछ आप लोग को आइडिया लगा हो कहाँ पे छुपा हुआ है? इन सब चीज़ को डिस्कस करना उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर, सोफिस्टिकेटेड वेपन को लेके बस सर, क्योंकि असद और मोहम्मद गुलाम का जब इनकाउंटर हुआ तो उसके पास से आप लोगों ने 2 9mm टर्की मेड वेपन बरामद किया था। बताया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन उसके अराउंड भी रोटेट कर रही है। सर, उस पर थोड़ा सा अगर बता देते तो। इसको मुझे लगता है कि अलग अलग इश्यूज़ को आपने कंफ्यूज कर लिया है। जब ये शूटिंग हुई थी तभी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। असद और गुलाम जब फरार थे तो कुछ शेल्टरर्स मिले थे, उनसे जानकारी हुई थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं।
इसके अलावा जब उनका इनकाउंटर हुआ, जब वो उन्होंने पुलिस को चैलेंज किया, पुलिस ने उनको चैलेंज किया और उन्होंने फायर बैक किया और उनकी डेथ हो गई। तो घटनास्थल से भी 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, जिसमें एक P88 वॉल्थर पिस्टल है जिसको यूरोपियन पुलिस अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती है, और एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर था जो बहुत ही पावरफुल रिवॉल्वर है और बहुत ही छोटा है, इसे बहुत ही आसानी से हाइड किया जा सकता है। तो और ये वेपन्स बहुत रेयर हैं। इसके अलावा प्रयागराज पुलिस ने भी हथियारों का एक जखीरा बरामद किया था जिसमें ज़्यादातर वेपन्स फॉरेन ओरिजिन के थे। अतीक और अशरफ से जो बरामदगी पुलिस ने किया ड्यूरिंग कस्टोडियल इंट्रोगेशन, वो भी फॉरेन मेड वेपन्स थे, फॉरेन मेड कारतूस भी थे, उसमें कुछ कारतूस पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी थे। तो ये गैंग हमेशा वेपन्स के मामले में काफ़ी रिच रहा है। द बेस्ट अवेलेबल वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं पहले भी। ये सभी वेपन्स स्मगल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लीड्स प्रयागराज पुलिस के पास हैं कि ये वेपन्स कहाँ से आते हैं, कौन सा नेटवर्क इन्हें प्रॉब्ली सप्लाई करता होगा, जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर के यूपी एसटीएफ के पास ये तमाम जानकारी मौजूद है और इसीलिए लगातार गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करना कितना बेहद ज़रूरी है, ये बता रहे थे यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ हर्षद चंदवानी, रिपब्लिक टीवी।